हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास विद योर मेंटोर सौम्या शर्मा एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर बुक इंग्लिश ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. So today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 16, and the name of the chapter is Comparison of Adjectives. In the previous class हमने सीखा था कि adjectives क्या होते हैं, but in this class we all are going to learn about comparison of adjectives. So let's start the chapter. First we will read few examples. पीहू इज अ टॉल गर्ल। पीहू एक टॉल गर्ल है। प्रीति इज टॉलर दैन पीहू। यहाँ पर जो प्रीति है वो पीहू से लंबी है। पाखी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द थ्री। जो पाखी है वो तीनों लड़कियों में सबसे लंबी है। सो इन द फर्स्ट सेंटेंस, हमने जो पहला सेंटेंस पढ़ा था कि पीहू एक टॉल गर्ल है, the adjective tall simply indicates that पीहू is tall. तो यहाँ पर जो tall adjective है बच्चों, simply क्या बताता है कि जो पीहू है वो एक tall लड़की है। Now we do not compare her with any other girl. यहाँ पर हम पीहू को किसी के साथ भी compare नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल हमने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो पीहू है वो एक लंबी लड़की है। Now this simple form of adjective is called the positive degree. अब adjective की जो ये simple form है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम positive degree कहते हैं। चलिए now we will understand कि positive degree क्या होती है। An adjective in the positive degree refers some quality in a people or thing. यानी कि अब हमारे पास जो positive degree है वो क्या करती है? वो किसी भी पर्सन या फिर थिंग्स की क्वालिटी को रेफर करती है। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी मेक नो कंपैरिजन। और हम पॉजिटिव डिग्री को कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं। मूविंग अहेड इन द सेकेंड सेंटेंस, अब हम सेकेंड सेंटेंस पर आते हैं। सेकेंड सेंटेंस क्या था बच्चों कि जो प्रीति है वो पीहू से टॉल है। सो द एडजेक्टिव टॉलर, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? टॉलर एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। इंडिकेट्स कंपैरिजन बिटवीन प्रीति एंड पीहू। तो यहाँ पर जो टॉलर है बच्चों वो प्रीति और पीहू के बीच में कंपैरिजन शो कर रहा है। नाउ सच एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। ऐसे एडजेक्टिव्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री बच्चों अपने नाम से ही बताता है कि इसमें कंपैरिजन है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो कंपैरिजन शो करते हैं दो पर्सन या थिंग्स के बीच में, उन्हें हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। चलिए अब कंपैरेटिव डिग्री की एक डेफिनेशन देखते हैं। एन एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री रेफर्स अ हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी देन द पॉजिटिव डिग्री। यानी कि पॉजिटिव डिग्री से एक हायर क्वालिटी कौन शो करता है? कंपैरेटिव डिग्री। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी मेक कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल और थिंग्स। इसे हम कब यूज़ करते हैं? जब दो लोगों या वस्तुओं के बीच में हमें बच्चों कंपैरिजन दिखाना होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस क्या है बच्चों? पाखी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द थ्री। यानी कि यहाँ पर पाखी का जो कंपैरिजन है वो तीन लड़कियों के साथ में किया गया है और पाखी को सबसे टॉलेस्ट बताया गया है। सो here adjective tallest indicates that the girl Pakhi has the quality in the highest degree. All right, so the adjective tallest is of the superlative degree. तो यहाँ पर tallest क्या है? एक superlative degree है। Now we will understand what is superlative degree. An adjective in the superlative degree refers to the highest degree of quality. Now it is used when we compare more than two people or things. सुपरलेटिव डिग्री को बच्चों हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमें
दो लोगों या वस्तुओं से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन शो करना होता है। मूविंग अहेड, we will see few important points that you always have to remember. So, word then is used in the sentence when two people or things are compared. Then को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं बच्चों? जब हम दो वस्तुओं या लोगों के बीच में कंपैरिजन को दिखाते हैं। It is used with adjectives of comparative degree. इसे हम कौन से डिग्री के साथ यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री के, बिकॉज कंपैरिजन कहाँ पर दिखाया जाता है? कंपैरेटिव डिग्री में। सेकेंड पॉइंट, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म। अब हमारे पास जो आर्टिकल द है उसे हम कब यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ करते हैं। इन द अपकमिंग क्लासेस हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। अभी के लिए बच्चों आपको इतना याद रखना है कि हम द आर्टिकल को हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ में यूज़ करते हैं। एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये एग्जाम्पल है, यानी कि एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट। हाईएस्ट यहाँ पर क्या है बच्चों? एक सुपरलेटिव डिग्री है। उससे पहले हमने क्या यूज़ किया है? द यूज़ किया है। ओके, मूविंग टू द थर्ड पॉइंट विच यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव के पास कितनी कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज होती हैं बच्चों? अभी हमने 3 डिग्रीज देखी थी। सबसे पहला था हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, फिर हमने देखी कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद हमने देखी सुपरलेटिव डिग्री। सो यंग किसके अंदर आता है? पॉजिटिव डिग्री के। अगर कहीं पर एडजेक्टिव यंगर यूज़ किया गया है, इट मीन्स ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। अगर हमने यंगेस्ट यूज़ किया है तो बच्चों यंगेस्ट क्या है? ये एक सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री है। ऑलराइट, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we will see formation of comparative and superlative degree. अब हम comparative और superlative degree को कैसे फॉर्म करते हैं? So, by adding ER and EST to the positive degree, हम comparative degree फॉर्म करेंगे positive degree में ER ऐड करके। और superlative degree कैसे फॉर्म करेंगे बच्चों? जब हम positive degree के लास्ट में EST ऐड करेंगे। ऑलराइट, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है बोल्ड, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों? इट विल बिकम बोल्डर। आपने क्या किया? यहाँ पर ER ऐड कर दिया। नाउ सुपरलेटिव डिग्री विल बिकम बोल्डेस्ट। हमने क्या किया? पॉजिटिव डिग्री में EST ऐड करके सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करी है। नाउ हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है क्लेवर। इट विल बिकम क्लेवरर इन द कंपैरेटिव डिग्री एंड क्लेवरेस्ट इन द सुपरलेटिव डिग्री। डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। देन वी हैव हार्ड, हार्डर एंड सुपरलेटिव डिग्री विल बिकम हार्डेस्ट। Now second one we have by doubling the last letter of the positive degree and adding ER and EST. अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे पास बच्चों जिनको कंपैरेटिव फॉर्म करने के लिए आप पॉजिटिव डिग्री के लास्ट वर्ड्स को डबल करेंगे, उसके बाद में ER और EST ऐड करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए। पहला एग्जाम्पल है बिग। आप यहाँ पर क्या करेंगे? जो लास्ट लेटर था G, आपने उसको डबल कर दिया, BIGG यानी कि बिग। उसके बाद में आप सभी ने क्या किया? कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए आपने ER ऐड किया। अब सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए आप सभी क्या करेंगे? EST ऐड करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव, हमारे पास है डिम, तो पहले आप लास्ट लेटर को डबल करेंगे, डिम, DIMM, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे बच्चों? ER ऐड करेंगे कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए और EST ऐड करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए। फैट विल बिकम फैटर एंड फैटेस्ट। देन वी हैव हॉट विल बिकम हॉटर एंड हॉटेस्ट। वी हैव मैड विल बिकम मैडर एंड मैडेस्ट।
I hope बच्चों you all have understood how you all can form comparative degree and superlative degree with the help of positive degrees. Moving ahead, अब हम थर्ड रूल देखते हैं टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. सो हमारे पास यहाँ पर जो रूल है वो क्या कहता है बच्चों, बाय एडिंग आर एंड एस टी टू द पॉजिटिव डिग्री. अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं बच्चों जिनकी कंपैरेटिव डिग्री आप केवल आर ऐड करके फॉर्म करेंगे और सुपरलेटिव के लिए आप केवल एस टी ऐड करेंगे. पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है एबल. ऑलराइट, तब आप केवल यहाँ पर ऐड करके इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और यहाँ पर केवल एस टी ऐड करेंगे. देन वी हैव ब्रेव. तो आप बच्चों इसे ऐसे समझ सकते हैं जिन एडजेक्टिव्स के एंड में ई आता है और वो पॉजिटिव है, तब आप क्या करेंगे, केवल आर और एस टी ऐड करेंगे बिकॉज द पॉजिटिव डिग्री इटसेल्फ इज एंडिंग विद ई. तो आपको डबल ई वापस से ई आर ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप केवल आर ऐड करेंगे कंपैरेटिव के लिए और आप एस टी ऐड करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए. वी हैव क्लोज, इट विल बिकम क्लोजर बाय एडिंग आर ओनली. देन वी हैव सुपरलेटिव फॉर्म क्लोजेस्ट. ऑलराइट, फाइन विल बिकम फाइनर एंड फाइनेस्ट. लार्ज विल बिकम लार्जर एंड लार्जेस्ट. Now moving to the fourth rule of formation, superlative and comparative degrees. By changing y into I before adding er and est to the positive degree. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स आपको दिए गए हैं जो किससे एंड होंगे बेटा, वो सभी y से एंड होंगे. तब आप y को चेंज करेंगे I के साथ में, यानी कि y को हटाकर आप I लिखेंगे और उसके बाद में कंपैरेटिव फॉर्म करने के लिए ई आर ऐड करेंगे. देन सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए आप सभी ई एस टी ऐड करेंगे. देन वी हैव डर्टी. डर्टी इज ऑल्सो एंडिंग विद वाई. वाई को चेंज करिए I के साथ में और कंपैरेटिव फॉर्म करने के लिए ई आर ऐड कर दीजिए. देन सेम फॉर द सुपरलेटिव डिग्री, ऐड ई एस टी. Easy will become easier and easiest. Then we have funny. Funny will become funnier and funniest. Alright. Then we have few other examples. The last one we have happy. It will become happier and happiest. Alright. I hope आपको ये वाला जो रूल है वो अच्छे से समझ आ गया है. Now we will be moving to the next point, which is by adding er and est to the positive degree when it ends in y preceded by a vowel. चलिए इसका क्या मतलब है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. हमारे पास एक एडजेक्टिव है जो कि y के साथ एंड हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या दिया गया है बच्चों, एक वॉवेल गिवन है, यानी कि GAY, गे. It is ending with y, but before I there is a vowel. क्या है, एक वॉवेल है. हमारे पास बच्चों कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U. ऑलराइट, तो यहाँ पर एक वॉवेल है A. तब आप क्या करेंगे, बस लास्ट में ई आर ऐड करेंगे कंपैरेटिव फॉर्म करने के लिए और ई एस टी ऐड करेंगे सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए. यहाँ पर आप y को I से चेंज नहीं करेंगे. ऑलराइट, क्योंकि y से पहले बच्चों एक वॉवेल दिया गया है. आपको ये डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कुछ सेम एडजेक्टिव्स होंगे जो y के साथ एंड होते हैं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखेंगे, डीपली देखेंगे कि y से पहले कोई वॉवेल तो नहीं दिया गया है. अगर वॉवेल दिया गया है तब आप y को I के साथ चेंज नहीं करेंगे. सिंपली आप ई आर ऐड करेंगे और ई एस टी ऐड करेंगे. देन वी हैव ग्रे, यानी कि एंडिंग विद y बट बिफोर y एक वॉवेल है विच इज ई. तब आप सिंपली ए आर ऐड करेंगे और ई एस टी ऐड करेंगे. आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू यू ऑल. मूविंग अहेड वी हैव 6th point to form comparative degree and superlative degree.
तो चलिए, बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव डिग्री। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स आपको दिए गए हैं जहाँ पर आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए पॉजिटिव डिग्री से पहले या तो आप मोर ऐड करेंगे फॉर कंपैरेटिव एंड आप मोस्ट ऐड करेंगे फॉर सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव, ऑलराइट, तो एक्टिव से पहले आप कंपैरेटिव के लिए मोर ऐड करेंगे एंड मोस्ट फॉर द सुपरलेटिव डिग्री। नाउ we have beautiful, more beautiful and most beautiful. We have careless, more careless and most careless. Then we have deficient, more deficient and most deficient. We have exciting, will become more exciting and most exciting. I hope this is clear to you all. Moving to the next rule, which is by using irregular, comparative and superlative forms of comparison. चलिए समझते हैं यहाँ पर irregular से क्या मतलब है। We will understand with the help of few examples. सबसे पहले हमारे पास given है bed, यानी कि यहाँ पर ना ही आपको ER ऐड करना है, ना ही आप EST ऐड करेंगे, ना ही आप more या फिर most ऐड करेंगे। तो मैम करना क्या है? चलिए, यहाँ पर जो पॉजिटिव डिग्री है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कम्प्लीटली डिफरेंट है। जैसे कि बैड विल बिकम वर्स इन द कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री होगी वर्स्ट, ऑलराइट। नाउ वी हैव फार, इट विल बिकम फार्दर या फिर फर्दर एंड फारदेस्ट या फिर आप लिख सकते हैं फर्देस्ट। नाउ गुड विल बिकम बेटर एंड बेस्ट, late, later, latest, little will be less and superlative degree will be least. Then we have many, more and most, alright. Then we have much, more and most. तो यहाँ पर many और much में क्या difference है? Many हम use करते हैं for numbers that we can count, और हम much यूज़ करते हैं for the quantity and we cannot measure and count the quantity. So this is the difference between many and much. Then we have old, it will become older and oldest. I hope this is clear to you all मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम मूव करते हैं general rules for the correct uses of the degrees of adjectives। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर आप कौन सी करेक्ट डिग्री यूज़ करेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है सम एडजेक्टिव्स सच एज प्रायर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर टेक टू इन प्लेस ऑफ देन। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे। The questions had been asked prior to my arrival, यानी कि मेरे आने से पहले क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? प्रायर टू, ऑलराइट। देन अगर हमारे पास एक वर्ड है सीनियर, तब आप सीनियर के बाद क्या लिखेंगे बच्चों? आप लिखेंगे टू। दे आर सीनियर टू मी इन ऑफिस, यानी कि वो ऑफिस में मेरे सीनियर हैं या फिर मुझसे सीनियर हैं। देन वी हैव हरी इज़ जूनियर टू मोहन इन एक्सपीरियंस, जो हरी है वो मोहन से कम एक्सपीरियंस्ड है, यानी कि वो जूनियर है। नाउ दिस मॉडल इज़ टेक्निकली सुपीरियर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। अभी जो मॉडल है इसके कॉम्पिटिटर्स के लिए एक यानी कि सुपीरियर कॉम्पिटिशन है। तो जहाँ पर भी आप ये हाईलाइटेड वर्ड्स देखेंगे, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, इन्फीरियर, इन सब के बाद में आप बच्चों टू ऐड करेंगे, ऑलराइट। देन वी हैव सेकेंड पॉइंट विच इज़ डबल कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स शुड नॉट बी यूज्ड। कहीं पर भी बच्चों आप डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहित इज़ मोर टोलर देन मोहन। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है बच्चों? यहाँ पर दो कंपैरेटिव्स एक साथ यूज़ किए गए हैं। मोर भी एक कंपैरेटिव है एंड टोलर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर आप अगर मोर लिखेंगे तो टॉलर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो करेक्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी? मोहित इज़ टॉलर दैन मोहन,
यानी कि टॉलर कंपैरिजन शो कर रहा है मोहित और मोहन के बीच में. सो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट एंड शो द कंपैरिजन. नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स अच्छे से समझ आ गया है. अब हम करेंगे एक्सरसाइज. राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. अब यहाँ पर आपको कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं. आप सभी को क्या करना है, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज फॉर्म करनी है. गुड विल बिकम बेटर in the comparative degree and best in the superlative degree. So nice will become nicer in the comparative degree and nicest in the superlative degree. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप ऐड करेंगे केवल R in the end because nice खुद एक वॉवेल के साथ एंड होता है, यानी कि E के साथ एंड होता है. And it will become nicest in the superlative degree. Then we have dangerous will be more dangerous and most dangerous. तो आप केवल more and most add करेंगे before the positive degree. We have able, it will become abler and ablest. Then we have big, it will be bigger. यानी कि बिग एक ऐसी पॉजिटिव डिग्री है जहाँ पर आप लास्ट लेटर को डबल करेंगे और ERN EST ऐड करेंगे एंड इट विल बिकम बिगेस्ट इन द सुपरलेटिव डिग्री. वी हैव एक्टिव. ऑलराइट, अब आप इसकी मुझे कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव डिग्रीज लिख के बताएंगे, अपनी बुक्स में फिल करेंगे. वी हैव एक्साइटिंग. देन वी हैव सैड विल बिकम सैडर एंड सैडेस्ट. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सैडर एंड इट विल बिकम सैडेस्ट. ऑलराइट. देन वी हैव मैनी, मच एंड फास्ट. इट विल बिकम फास्टर एंड फास्टेस्ट. Alright, now the remaining few positive degrees you all will form in the comparative degree and superlative degrees और आप सभी अपनी books में भी fill करेंगे. Now moving to the next question. Next question is fill in the blanks with the correct forms of adjectives given in the brackets. अब आपको ब्रैकेट्स में कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स आपको गिवन ब्लैंक्स में फिल करना है. द पेन इज डैश देन द स्वॉर्ड. और आपको एडजेक्टिव दिया गया है माइट. ऑलराइट, हम देन कहाँ पर यूज़ करते हैं बच्चों, टू शो द कंपैरिजन. सो द कंपैरेटिव डिग्री विल बी द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. सो यू ऑल हैव टू राइट माइटर. Then we have prevention is dash than cure and यहाँ पर adjective दिया गया है good. Then use करते हैं comparison के लिए, so it will become better. Then we have Samantha is the dash girl in the class. Samantha is the prettiest girl in the class. So correct form will be prettiest. जहाँ पर आप y को चेंज करेंगे I के साथ और सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए EST ऐड करेंगे. यहाँ पर बताया गया है जो समांथा है वो पूरी क्लास में सबसे प्रिटी गर्ल है. नाउ गोल्ड इज डैश देन सिल्वर और यहाँ पर दिया गया है प्रीशियस. सो गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन सिल्वर. गोल्ड सिल्वर से ज़्यादा प्रीशियस है. तब आप यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर ऐड करेंगे, यानी कि मोर प्रीशियस. नाउ लेड इज द डैश ऑफ ऑल मेटल्स. यहाँ पर लेड को बाकी सभी मेटल से कंपेयर किया गया है और क्या बताया गया है कि जो लेड है वो सभी मेटल्स में बच्चों सबसे हैवी है. तब आप यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे एंड यू ऑल हैव टू राइट हैवीएस्ट. नाउ माई नाइफ इज डैश देन योर्स. एडजेक्टिव दिया गया है शार्प. माई नाइफ इज शार्पर देन योर्स. नेक्स्ट माई रूम इज डैश देन योर्स. यहाँ पर आप THAN यूज़ करेंगे बच्चों. ऑल राइट. सो माई रूम इज
मोर क्लीन देन योर्स, यहाँ पर आप पॉजिटिव डिग्री से पहले बच्चों मोर ऐड करेंगे। अर्चना इज डैश देन अनीता, अर्चना इज प्रिटियर देन अनीता, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिटियर। देन वी हैव टुडे इज डैश देन यस्टरडे, टुडे इज हॉटर देन यस्टरडे, देन यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, सो आप पॉजिटिव डिग्री में ईयर ऐड करेंगे। विच ऑफ दीज टू बुक्स इज डैश, एडजेक्टिव दिया गया है गुड, तो यहाँ पर क्या आएगा, विच ऑफ दीज टू बुक्स इज बेस्ट। All right, I hope प्यारे बच्चों you all have understood the exercise and this question. My dear children, that's all for today's class. I hope you enjoyed this class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.